वाहनों में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल में जिस तरीके से इथेनॉल की मिलावट हो रही है, जिससे वाहनों को नुकसान हो रहा है और कांग्रेस सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साध रही है। बात कर लेना चाहेंगे बीजेपी से सांसद गुलाम अली खटाना हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कई तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि जो वाहन हैं वो भी खराब हो रहे हैं जिस तरीके से इथेनॉल की मिलावट हो रही है। देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में जो सरकार एनडीए का चल रहा है वो 124 करोड़ लोगों के हित में ध्यान रख के कोई भी फैसला लेते हैं। जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक है इथेनॉल का, इथेनॉल इसीलिए ऐड करा गया तेल में क्योंकि जो देश का खजाना है उस पे इंपोर्ट का वज़न कम पड़े। और इथेनॉल क्योंकि वो किसानों से लिंक है, किसान जो हैं गन्ने का वेस्ट है, मेज़ का वेस्ट है, वीट का वेस्ट है, इसका पैडी का जो वेस्ट है उसमें वो उसमें रॉ मटेरियल लगता है। और क्योंकि ये किसानों से लिंक्ड है और क्लीन एनर्जी से लिंक्ड है तो इसलिए सरकार का ये पॉजिटिव कदम है। ये वैज्ञानिक और साइंटिस्ट प्रॉपर तरीके से ही इसका एक होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ से तेल उसका गन्ने का या मेज़ का या पैडी का जो जूस निकाला तो वो तेल में डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। ये अफवाह है। ये लोग हर इशू पे पॉलिटिक्स करते हैं अपोजिशन वाले। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीजीआई को चिट्ठी लिखी है जिसमें एसआईआर की बातों का जिक्र किया है। देखिए, जमहूरियत में कोई भी कहीं भी लेटर लिख सकता है, उनका अधिकार है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एसआईआर जो है वो एक वोटर लिस्ट में जो लोग डेथ हुए हैं, जो प्लान कर गए हैं, जो इलीगल वोटर्स हैं, जो गलत वोट बने हैं, उसके लिए अभियान है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं, उनको सही करार दिया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपने आप में ही मैकेनिज़्म है, अगर कहीं उसमें कोई गलती दिखता है तो वो उस पर कंप्लेन भी हो सकता है। और ये पॉलिटिकल स्टंट है और इसके बिना कुछ नहीं है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का भी बयान सामने आया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम जो भी चीज़ें करते हैं चुनाव से संबंधित, वो चुनाव में निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए करते हैं। नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका अपना है, उसको आप अंडरमाइन कैसे करेंगे? उसको आप अंडरमाइन नहीं ना कर सकते हो। और अगर किसी को किसी का वोट रह गया है जहाँ गलत वोट बन रहे हैं, कहीं ऐड हो रहे हैं, कहीं नहीं बन रहे हैं, तो उसमें मैकेनिज्म है कंप्लेन का। वो लोकल उसके बाद इलेक्टोरल अफसर होता है, उसकी कंप्लेन कर सकता है। राम मंदिर के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि विनय कटियार जो है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो चंपत राय, अनिल मिश्रा है, उन सबको जेल जाना। देखिए, ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये आस्था से जुड़ा हुआ एक मसला है। इसमें दो तीन बातें समझने की है। एक तो स्टेट गवर्नमेंट है, उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है ट्रस्ट में। और ट्रस्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसमें भी बेज़ाब्तगियाँ नहीं है। ये कहीं इंडिविजुअल लोगों ने, जो कलेक्शंस वगैरह के एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। उसको सिस्टम को ठीक करने की वहाँ जैसे ही यूपी सरकार के पास ये मैटर आया, उन्होंने दबाने के बजाय तुरंत एक्शन किया, सीट बनाया, अरेस्ट हुए, तहकीकात जारी है। बाहर आ जाए तो विपक्ष मोदी जी से जवाब मांग रहा है अब सीधे तौर पर, और ये भी कह रहा है कि सब चीजें उनको मालूम थी लेकिन वो धृत राष्ट्र बन करके बैठे हुए। सीट को चाहिए कि ये जो विपक्ष वाले हैं, इनके पास जो आंकड़ा है उनको पूछताछ होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के नेताओं के पास क्या आंकड़ा है और उनको भी उसका भी लाभ होगा सीट को। लेकिन जब ये कह रहे हैं कि हम तो शुरू से कह रहे थे तब नहीं हुआ, मोदी जी से जवाब मांगा जा रहा है क्योंकि राम मंदिर के अलावा बद्रीनाथ में भी हेरा फेरी सामने आ रही है। देखिए, अपने आप को पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट्स आस्था अकीदे से जुड़ी हुई चीज़ों पे नहीं पॉलिटिक्स करनी चाहिए।
और इस पे चीज़ें बाहर आएंगी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सरकार का जो दायरा है उसमें उन्होंने सख्त इकदाम करे। एक अंतिम सवाल, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह जब राम मंदिर में उन्होंने दान दिया था, उस दान के लिए वो कोर्ट जाने की बात वो बयान देते रहते हैं, वो अपने आप को। कह रहे हैं, हमने दान दिया था, हमारा दान भी चोरी हो गया है। दान तो एक हाथ कर दिया और दूसरे को मालूम नहीं होता, दान दान होता है। अब उसको लेकिन जब दान चोरी हो जाए तो फिर सवाल तो खड़े हो रहे हैं ना। नहीं, वो सियासी अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए देते रहते हैं बयान। आरएसएस का पहली बार बयान सामने आया है, उसको लेके क्या? देखिए, ऐसा है कि सबका जिसकी भी आस्था जुड़ी है, खासकर आरएसएस का बहुत बड़ा रोल रहा है इसको मंदिर के निर्माण में, सबको ठेस पहुंची है। लेकिन आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग है, मैकेनिज्म में कहीं त्रुटियां हुई हैं, बेज़ाब्तगियां हुई हैं, इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, उस पर जांच जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की बीजेपी के सांसद गुलाम अली खटाना से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दान चोरी हुई, लोगों को ठेस पहुंची है, जाहिर सी बात है उसकी जांच होगी। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली। तो चलिए, फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।